हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इजी आरपीएससी में। इस वीडियो में हम आरपीएससी प्रोटेक्शन ऑफिसर एग्ज़ाम 2018 का जो पेपर था उसमें राजस्थान जीके के जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे उनको इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं। पहला है कि निम्न में से बूंदी के शासन के विरुद्ध गुर्जरों का कौन सा आंदोलन था। तो गुर्जरों का ऐसा कौन सा आंदोलन था जो कि बूंदी के शासन के विरुद्ध था, वो था बेंगू का किसान आंदोलन। बेंगू का किसान आंदोलन था ना, वो बूंदी के शासन के विरुद्ध था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मीरा द्वारा पूजित गिरधर गोपाल की एक प्रतिमा किस मंदिर में स्थित है। तो गिरधर गोपाल की प्रतिमा जो कि मीराबाई द्वारा पूजित थी वो कौन से मंदिर में है, वो है जगत शिरोमणि मंदिर आम्बेर में स्थित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता योजना 2011 से 2019 के बीच में चलाई गई थी, वो निम्न में से किससे संबंधित नहीं है। ठीक है, तो वो है वृक्षारोपण से संबंधित है, आजीविका संवर्धन से भी संबंधित है, जैव विविधता संरक्षण से भी संबंधित है, लेकिन जो सिंचाई विकास है इससे संबंधित नहीं है। अपन से पूछा गया है संबंधित किससे नहीं है, तो जो राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता योजना है ना, वो सिंचाई विकास से संबंधित नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुछ नदियाँ दी हुई है और उन पर स्थित बांध दिए हुए हैं, तो उनको सही सुमेलित करना है अपन को। ठीक है, तो सतलज नदी पर कौन सा बांध स्थित है, तो सतलज नदी पर है भाखड़ा नांगल बांध। ठीक है, बनास नदी पर कौन सा बांध है, बनास नदी पर है बीसलपुर बांध। कोठारी नदी पर कौन सा बांध स्थित है, कोठारी नदी पर है मेजा बांध स्थित। सुकड़ी नदी पर कौन सा बांध है, वो है बांकली बांध। ओके, तो बनास नदी पर बीसलपुर बांध, सतलज नदी पर भाखड़ा नांगल बांध, कोठारी नदी पर मेजा बांध और सुकड़ी नदी पर बांकली बांध स्थित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खनिज है और उनकी खाने हैं दी हुई है सुमेलित करके। ठीक है, उनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है वो बताना है। ठीक है, तो सीसा जस्ता की खान राजपुरा दरीबा में, ये सही है। लो एस की खान कहाँ है, डाबला क्षेत्र, ये भी सही है। रॉक फॉस्फेट की खान कहाँ है, जामर कोटडा में, ये भी सही है। लेकिन जो तांबा है उसकी कोई खान लीलवानी में उपस्थित नहीं है, तो सही सुमेलित कौन सा नहीं है, थर्ड, तांबे की कोई खान लीलवानी में नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सन 2011 में राजस्थान के कौन से जिलों में उनकी कुल जनसंख्या में सर्वाधिक प्रतिशत ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या है। मतलब ऐसे पूछा गया है कि 2011 में जो ऐसे कौन से ज़िले थे जिसकी कुल जनसंख्या का मैक्सिमम भाग ग्रामीण था, और ऐसा कौन सा ज़िला था जिसकी कुल जनसंख्या का सर्वाधिक भाग शहरीय था। तो डूंगरपुर ऐसा ज़िला है कि जिसकी मैक्सिमम जनसंख्या कहाँ है, ग्रामीण है। और कोटा ऐसा ज़िला है जिसकी की मैक्सिमम जनसंख्या क्या है, नगरीय है। ठीक है, तो अपन से यही पूछा गया है कि तो डूंगरपुर ऐसा ज़िला है जिसकी मैक्सिमम जनसंख्या क्या है, ग्रामीण, और कोटा ऐसा ज़िला है जिसकी मैक्सिमम जनसंख्या क्या है, नगरीय। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुसूचित जनजाति के प्रतिशत 2011 के अनुसार जिलों का सही अवरोही क्रम है। अवरोही क्रम मतलब ज़्यादा से कम की ओर, सबसे पहले क्या आएगा जो सबसे ज़्यादा हो, और सबसे लास्ट में सबसे कम वाला। ठीक है, तो अवरोही क्रम बताना है किसका, अनुसूचित जनजाति के प्रतिशत का। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति के लोग कहाँ रहते हैं, वो रहते हैं बांसवाड़ा में। सबसे ज़्यादा कहाँ रखते हैं, बांसवाड़ा। उसके बाद डूंगरपुर, उसके बाद रहते हैं प्रतापगढ़, और सबसे कम अनुसूचित जनजाति उदयपुर में। तो सबसे ज़्यादा बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और लास्ट में उदयपुर। ये है अवरोही क्रम अनुसूचित जनजाति के प्रतिशत का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान के एक गांव में एक दूसरे को पत्थर मारकर होली मनाई जाती है। राजस्थान का एक गांव ऐसा है जहां पर कि लोग एक दूसरे को पत्थर मार कर के होली मनाते हैं, तो वो गांव किस ज़िले में स्थित है, वो स्थित है डूंगरपुर ज़िले में। वो ऐसा गांव जहाँ की पत्थर मारकर होली मनाई जाती है, वो गांव कहाँ स्थित है, डूंगरपुर ज़िले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा खिलाड़ी हाल ही में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ है। तो ऐसा कौन सा खिलाड़ी है वो शामिल हुआ है, वो है गौतम गंभीर। हाल ही में भारतीय जनता पार्टी में शामिल खिलाड़ी कौन सा है, गौतम गंभीर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान के गुहिल राजवंश की कितनी शाखाएं थी। तो राजस्थान में गुहिल राजवंश की शाखाएं कितनी थी, वो थी 24 शाखाएं। कितनी, 24 शाखाएं थी गुहिल राजवंश की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो जालोर के चौहान शासकों में से कौन सा राजा को दिल्ली के किसी सुल्तान का आक्रमण का सामना नहीं करना पड़ा था।
तो ऐसा कौन सा राजा था जालोर का जिसको दिल्ली के किसी सुल्तान के आक्रमण का सामना नहीं करना पड़ा? वो था चाचिक देव। कौन था? चाचिक देव। चाचिक देव को किसी भी दिल्ली सुल्तान के आक्रमण का सामना नहीं करना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी संगीत की साहित्यिक रचना महाराणा कुंभा द्वारा रचित नहीं है? तो महाराणा कुंभा द्वारा रचित कौन कौन सी है? सुधा प्रबंध महाराणा कुंभा ने लिखी है। संगीत मीमांसा ये भी महाराणा कुंभा द्वारा रचित है। संगीत राज ये भी महाराणा कुंभा है। लेकिन जो कला निधि है ना वो महाराणा कुंभा द्वारा रचित नहीं है। तो इसका आंसर होगा फोर्थ, कला निधि। कला निधि महाराणा कुंभा द्वारा रचित नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वहितकारिणी सभा जो कि चूरू में है उसकी स्थापना किसने की थी? तो सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना की थी स्वामी गोपाल दास ने। किसने की थी? स्वामी गोपाल दास ने की थी सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान के गठन की प्रक्रिया में कितना समय लगा? तो राजस्थान के गठन की प्रक्रिया में कितना समय लगा था? वो है 8 वर्ष। राजस्थान का जो पूरा गठन हुआ था ना उसकी प्रक्रिया में कितना समय लगा था? 8 वर्ष का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देलवाड़ा में स्थित नेमिनाथ के मंदिर का निर्माण 1230 ईस्वी में किसने करवाया था? तो नेमिनाथ के मंदिर का निर्माण जो कि देलवाड़ा में है वो कराया था तेजपाल ने। किन्होंने कराया था? तेजपाल ने। नेमिनाथ मंदिर देलवाड़ा का निर्माण कराया था तेजपाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गढ़ बीठली स्थित है। तो गढ़ बीठली किसका नाम है? वो तारागढ़ दुर्ग का नाम है। दूसरा तारागढ़ दुर्ग का दूसरा नाम है गढ़ बीठली। तो वो कहाँ स्थित है? वो है अजमेर में। गढ़ बीठली कहाँ पर स्थित है? अजमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेवाड़ शैली की चित्रकला का स्वर्णिम युग निम्न में से कौन सा है? तो मेवाड़ की चित्रकला का जो स्वर्णिम युग था ना वो कौन सा था? वो था 1628 से 1651 ईस्वी के बीच महाराणा जगत सिंह के शासनकाल में। तो मेवाड़ चित्रशैली के जो स्वर्णिम युग था वो 1628 से 1651 में महाराणा जगत सिंह के शासनकाल का था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजविलास की रचना किसने की थी? तो राजविलास की रचना की थी मान ने। किसने की थी? मान ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बड़ली प्रस्तर अभिलेख प्राप्त हुआ है। तो बड़ली प्रस्तर जो अभिलेख है ना वो कहाँ से प्राप्त हुआ है? वो प्राप्त हुआ है भिलोट माता मंदिर से। कहाँ से प्राप्त हुआ है? भिलोट माता मंदिर से बड़ली प्रस्तर अभिलेख प्राप्त हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोगा जी के गोगा मेडी नोहर में लगने वाले मेले की भारतीय तिथिक्रम के अनुसार महीना और तिथि है। तो मतलब जो गोगा मेडी नोहर में गोगा जी का मेला कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है भाद्रपद कृष्ण नवमी को। कब मनाया जाता है? भाद्रपद कृष्ण नवमी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जसनाती संप्रदाय के नियमों की संख्या है। तो जसनाती संप्रदाय में कुल कितने नियम है? वो है 36 नियम। जसनाती संप्रदाय में नियमों की संख्या है 36। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेजा का आशय है। नेजा का मतलब क्या है? तो नेजा का आशय है कि रामदेव जी की ध्वजा, रामदेव जी की ध्वजा को ही क्या कहा जाता है? नेजा कहा जाता है। ओके, तो रामदेव जी की ध्वजा को क्या कहा जाता है? नेजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्यकालीन राजस्थान में सर्वाधिक सूर्य मंदिर और सूर्य मूर्तियाँ प्राप्त होने वाला परगना है। तो ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ पर सर्वाधिक सूर्य मंदिर और सूर्य मूर्तियाँ प्राप्त हुई है? वो स्थान है सिरोही। कौन सा स्थान है? सिरोही में सर्वाधिक सूर्य मंदिर और सूर्य मूर्तियाँ प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुर्किया से आशय है। तो मुर्किया क्या होता है? मुर्किया है कानों में पहना जाने वाला आभूषण। मुर्किया से क्या आशय है? मुर्किया है कानों में पहना जाने वाला आभूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में भूमिज शैली का प्राचीनतम मंदिर कौन सा है? तो भूमिज शैली का प्राचीनतम मंदिर है सेवाड़ी का जैन मंदिर। कौन सा है? सेवाड़ी का जैन मंदिर भूमिज शैली का प्राचीनतम मंदिर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यटन स्थल अचलगढ़ स्थित है। तो अचलगढ़ कहाँ पर स्थित है? अचलगढ़ स्थित है सिरोही में। कहाँ स्थित है? सिरोही में स्थित है अचलगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गरासिया जनजाति का मुख्य नृत्य कौन सा है? तो गरासिया जनजाति का मुख्य नृत्य है वालर। कौन सा है? वालर। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।